श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आज एकादशी के शुभ अवसर पर सुनेंगे आप अजा एकादशी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने, कथा को अधूरा छोड़कर अपमान न करें और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सभी मिलकर जयकारा लगाते हुए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण मास एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान ऐसा दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजदान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को अपने आप को तथा पत्नी, बेटे एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया था जो शमशान भूमि के लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने अपनी आपत्ति के काम में सत्य को साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उन्होंने अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि भगवान गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उनको सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्र को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे के अनुसार विधान पूर्वक उपवास रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय को स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी।
उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रचाई गई सारी मोहमाया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यह थी अजय एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। खुश रहें, स्वस्थ रहें और भगवान विष्णु आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं। धन्यवाद।